जो भी बच्चे आरआरबी बैंक के एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको सारी डिटेल, सारी जानकारी मैं अभी देने वाला हूं। जो आईबीपीएस बेटा इस एग्जाम को लेने वाला है, इस एग्जाम में दो टाइप की जॉब निकाली गई है। एक है आपकी ऑफिसर लेवल की जॉब जिसमें स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 ऑफिसर्स हैं, और एक है ऑफिस असिस्टेंट जिसमें मल्टीपर्पज, आसान भाषा में ये आपका ऑफिसर है और ये आपका क्लर्क है। ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म चालू होने वाले बेटा 1 जून से 21 जून तक ये चलेगा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, आरआरबी जो है इसमें 3 फेजेस में एग्जाम होते हैं, और अगर आप सिर्फ मल्टीपर्पज मतलब क्लर्क के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो 2 फेज होंगे। एक होता है प्रीलिम्स एग्जाम मतलब फर्स्ट एग्जाम, एक होता है मेंस एग्जाम मतलब सेकंड एग्जाम। और प्रीलिम्स जो एग्जाम होने वाला है वो जुलाई और अगस्त में देंगे। उसके बाद प्रीलिम्स एग्जाम जब जुलाई में या अगस्त में, अगस्त क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर, अगस्त इसलिए बोला जा रहा है बेटा एग्जाम फॉर्म अगर ज्यादा फिल हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, इसलिए जुलाई और अगस्त बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसका रिजल्ट कब अनाउंस हो जाएगा? इस प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा सितंबर में ही। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, अगस्त तक एग्जाम हो सकते हैं पूरे, और उसके बाद सितंबर में आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। इस रिजल्ट आने के बाद फिर आपको प्रिपरेशन में लग जाना है किसकी? मेंस की। हालांकि मेंस की प्रिपरेशन आप शुरू से ही करते चले, ये मेरी एडवाइस रहेगी आपको। अब मेंस के जो कॉल लेटर्स हैं वो कब आना स्टार्ट हो जाएंगे? तो सितंबर में जैसे कि रिजल्ट आएगा तो सितंबर में ही आपके फिर मेंस के कॉल लेटर आने लग जाएंगे, और कुछ समय के अंदर सितंबर के ही अंदर आपका एग्जाम लेने की इनकी प्लानिंग है। आगे बढ़ते हैं, इसके जो क्लर्क का एग्जाम है उसे पहले ले लिया जाएगा और ऑफिसर का एग्जाम बाद में ले लिया जाएगा। नॉर्मल ग्रेजुएट लोग हैं तो हमारे लिए स्केल 1 ऑफिसर की जॉब है, इसको आप प्रोबेशनरी ऑफिसर या फिर पीओ भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्केल 2 और 3 हमारे लिए नहीं है। अगर कोई स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम देना चाहता है और कंप्लीट डिटेल चाहता है तो इसको मैंने अपने टेलीग्राम जिसका नाम ऑड 1 क्लासेस है उस पर पूरा का पूरा मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया है। आप जाके वहां से एक एक चीज, एक एक नोट, एक एक जानकारी, छोटे से छोटी बात वहां से देख सकते हैं कि फिलहाल मेरा पूरा फोकस जो है वो क्लर्क और ऑफिसर, स्केल 1 ऑफिसर पर है, उसी पर मैं बात करूंगा आज। अब एप्लीकेशन जो है उसकी फीस क्या रहेगी? तो बड़ा सिंपल सा है। अगर किसी भी एग्जाम, चाहे आप ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम दें, क्लर्क का एग्जाम दें या किसी ऑफिसर का एग्जाम दें, अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से आते हैं तो आपकी जो फीस होगी वो 175 रुपीज होगी। लेकिन अगर आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपकी फीस 850 रुपए होगी। चाहे आप किसी का भी एग्जाम दें, ऑफिसर का एग्जाम दें या मल्टीपर्पज असिस्टेंट या क्लर्क का एग्जाम दें, फीस आपकी सेम होगी। स्पेशल कैटेगरी 175, नॉर्मल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी 850। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी कि भाई इसमें एलिजिबिलिटी आपकी क्या चाहिए। तो एलिजिबिलिटी के लिए बेटा मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट या स्केल 1 ऑफिसर का एग्जाम देना चाहते हैं तो इसमें एलिजिबिलिटी मांगी है कि सबसे पहले तो आप इंडियन हो। सेकंड जो चीज इसमें मांगी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो सिंपल आपके पास एक डिग्री होना चाहिए, डिग्री में आपके मिनिमम पासिंग परसेंटेज होना चाहिए, देन आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए। अब सबसे बड़ी बात आती है एज कहां से कहां तक है बेटा? जो ऑफिसर लेवल के एग्जाम्स हैं उसमें एज आपकी 18 साल से 30 साल तक है। सॉरी, मैं गलती से 33 बोल गया। और जो आपका मल्टीपर्पज या फिर क्लर्क का जो एग्जाम है उसमें जॉब जो है वो 18 साल से 28 साल तक है। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आप एग्जाम किस पैटर्न पे होगा? जैसा कि मैंने बताया, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। तो इसमें प्रीलिम्स एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट, कितने कितने क्वेश्चन, कितने कितने मार्क्स के आएंगे? तो बच्चों, प्रीलिम्स एग्जाम में चाहे वो ऑफिस असिस्टेंट के लिए हो या फिर स्केल 1 ऑफिसर के लिए हो, दोनों के लिए सेम पैटर्न है। दोनों में रीजनिंग और मैथ्स आएगा, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 उनके नंबर होंगे, 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स, और टाइमिंग रहेगा 45 मिनट्स। मेंस एग्जाम ये भी बेटा कैसा होगा? ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। इसके अंदर कितने सब्जेक्ट आएंगे? इसमें 5 सब्जेक्ट आएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? जैसा कि आपको दिख रहा है, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स बोल सकते हो, बैंकिंग कह सकते हो, जनरल अवेयरनेस को। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। और दूसरी अच्छी बात यह है कि अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश को छोड़कर हिंदी भाषा का भी पेपर दे सकते हैं। हिंदी भाषा का पेपर जो आएगा वो भी उतने ही मार्क्स का होगा जितना इंग्लिश वालों का होगा। अलग अलग मीडियम वाले बच्चे अपने अपने मीडियम में एग्जाम दे सकते हैं।
बात आती है रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन सबके 40 ही आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मार्किंग इस बार चेंज कर दी गई है। इसमें ज्यादा मार्किंग किसकी रखी गई है बेटा, रीजनिंग की और मैथ्स की। क्वेश्चन 40 है, लेकिन मार्क्स उनके 50 हैं। तो फिर किसके मार्क्स कम किए गए हैं, कंप्यूटर के मार्क्स कम कर दिए गए हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन तो 40 हैं, लेकिन उनके मार्क्स कितने रखे गए हैं, सिर्फ 20। और बाकी लैंग्वेज के मार्क्स 40 के 40 हैं, और करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस के मार्क्स कितने हैं, 40 के 40। इस हिसाब से टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं, 200, और इसमें आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स, या फिर कह सकते हैं आप 120 मिनट्स। आई होप कि आपको ये जानकारी समझ में आई हो। ठीक है, इसके बाद अब ऑफिस असिस्टेंट वालों का काम खत्म। अगर उन्होंने मेंस एग्जाम निकाल लिया देन उनका सिलेक्शन, अब इसके स्कोर पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा, इसके स्कोर पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप स्केल 1 ऑफिसर या फिर ऑफिसर के लिए जा रहे हैं तो आपको फिर इंटरव्यू देना होगा। आप कहिए, जो भी बच्चा स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम देना चाहता है वो जाके मेरे टेलीग्राम चैनल से पूरा कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करें और पढ़ें, आप रिलैक्स होकर पढ़ें, आपको सारी बात समझ में आएगी। और कोई डाउट है तो आप मुझसे YouTube पर भी पूछ सकते हैं, ऐसा कमेंट करके एग्जाम फिल करें जिसकी लोकल लैंग्वेज हमें समझ में आती है। जैसे अगर मैं हिंदी समझता हूं तो मैं ऐसे स्टेट प्रेफरेंस में रखूंगा, या वहां से फॉर्म भरना चाहूंगा जहां पर हिंदी चलती हो, तो वो मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, मुझे अपनी कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी देखनी होगी कि किस स्टेट में, किस बैंक में मेरी कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी ज्यादा है, तो मैं उस बैंक को प्रेफरेंस में रखूंगा या उस बैंक के लिए एग्जाम दूंगा। तो इस करने से पहले इन दोनों बातों का ध्यान रखें। पहली बात यह कि आप स्टेट का ध्यान रखें कि आप किस स्टेट के लिए एलिजिबल हैं या आपको भरना चाहिए। दूसरा, आपकी कैटेगरी की जिसमें वैकेंसी ज्यादा है आप उसी को प्रेफरेंस रखें, तभी आपका सिलेक्शन आसानी से होगा। इसके बाद आ जाता है, जैसा कि मैं बता चुका हूं, मल्टीपर्पज के लिए आपको सिर्फ किसके मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, मेंस में अच्छे मार्क्स ले आओ, सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप स्केल 1 ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको मेंस एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू में भी मार्क्स अच्छे लाने पड़ेंगे, तभी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उस मेरिट लिस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए थोड़ा सा। और तो अगर आपको ये जानकारी सही लगी हो और मेरी मेहनत आपको समझ में आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि जो बच्चा एलिजिबल है वो इस एग्जाम को दे सके और अपने भविष्य को सिक्योर कर सके। थैंक यू सो मच।